हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के साथ। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली चीज है वो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसकी जो डिग्री होती है, डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, 2 होती है। क्लियर है? अगर डिग्री 2 है तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होगा। ठीक है? वेयर a b and c are constant number मतलब a b c की जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट नंबर रहेगा। और a b c जो है ये कोई कांस्टेंट नंबर एक्चुअल में तो है नहीं, एक्चुअल तो ये वेरिएबल नंबर है, बट इसको हमने क्या बोला है। तो ऐसे नंबर जो होते वेरिएबल है बट बोले कांस्टेंट जाते हैं, ऐसे नंबर को आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है? बट इतना नहीं, बस तुम्हें इतना समझ कांस्टेंट नंबर है। क्लियर है? एंड a नेवर बी इक्वल टू 0। a जो है वो कभी भी 0, अगर a 0 हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू खराब। क्लियर है? इसके बाद अगर मान लो ये भी हम कह सकते हैं कि अगर एक इसका अगर हम ग्राफ देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये y एक्सिस पे 2 टाइम टच करेगा। चाहे जैसा बनाओ, कोई जो नहीं ऐसा बनेगा, चाहे जैसा बना सकते हो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बना सकते हो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये x एक्सिस को 2 बार टच करेगा, 2 टाइम। तो कोई भी ग्राफ जो x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर है? ये तो हो गया जो बेसिक पॉइंट था। अब इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हम वो देखते हैं। ठीक है? बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो जनरली जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिखाया था वो दिखाया जाता है कि एक इक्वेशन दे देगा, उस इक्वेशन को बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो किसी को भी इक्वेशन को, इस टाइप का इक्वेशन आपको 4.1 में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो कोई भी इक्वेशन है उसको अगर बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखो क्या वो जनरल फॉर्म के फॉर्म में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर जनरल फॉर्म के फॉर्म में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मतलब हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो जैसे हम इसको कर रहे हैं उसी तरह सब होगा। तो इसको चेक करते हैं। तो करना क्या है कि हमको ये चेक करना है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर माइनस 2x 2 2 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। जब पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाए, तो आरएचएस के सारे नंबर्स को उठा करके एलएचएस में कर दो। तो हम उस नंबर को उठा के इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 4/5 माइनस 4x प्लस 5, और ये दोनों इधर आएगा माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज पॉजिटिव वो इधर निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 4x 2x ये दोनों निगेटिव है, ऐड होगा माइनस 6x होगा, और 5 प्लस 3 ये दोनों ऐड होगा 8 होगा। हो गया? हम देख सकते हैं कि ये जो हमें जनरल फॉर्म मिला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो लिख सकते हैं सो दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, सिंपली कि उसको सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में चेंज करना है। अगर यहाँ पे x की पावर 2 0 हो जाता या फिर x की पावर 3 आ जाता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और जनरल फॉर्म में होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया? चलो, जो हमारा सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं, यही है ना क्वेश्चन। देखो, रूट्स मतलब जीरोस, रूट्स मतलब क्या होता है, कुछ अलग नहीं होता,
जो कि चैप्टर 2.2 में हम लोग कर भी चुके हैं। तो हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से जीरोस कैसे फाइंड किया जाते हैं। तो इसके जनरली 3 मेथड होते हैं। एक होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है बाय फॉर्मूला और एक क्वेश्चन मेथड, और थर्ड जो होता है स्क्वायरिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, लास्ट 2 ईयर से जब से कोविड आया था तब से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिलीट हो गया एक्सरसाइज से। अगर इस बार भी डिलीट होगा तो उसको आगे फिर से एक वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी हम लोग ये 2 टाइप से देखते हैं, एक देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा बाय फॉर्मूला। एक होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है बाय फॉर्मूला। ये 2 मेथड है। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी को हम लोग दोनों तरीके से करते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, मान लो 3x स्क्वायर प्लस, यहां पे प्लस ले जाए 6 3 18 9 2 11x इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन ले लिया और इस क्वेश्चन के जीरोस या रूट्स हम निकाल रहे हैं, वो भी कैसे, दोनों मेथड से। तो पहले हम लोग कैसे करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। पहले हम इसको कैसे करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन में क्या है कि हमको क्वाड्रेटिक टर्म का फैक्टराइजेशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और जो फैक्टराइजेशन से 2 लीनियर टर्म बनेंगे उसके जीरोस निकाल देने हैं। क्लियर है, कैसे करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होता है, इसमें हमने बताया था 6 3 18 मल्टीप्लाई कर लो, और बीच में कौन सा नंबर है 11, उसको लिख लो। अब 2 ऐसा नंबर सोचो कि मल्टीप्लाई करे 18 है और पीछे किस चीज का साइन है और प्लस करे 11 है। ये चीज 2.2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कैसा नंबर होगा 9 and 2, वेरी गुड। 9 2 और 9 and 2 11। नाउ 11 इज रिप्लेस बाय 9 plus 2, तो 11 को हम लोग 9 plus 2 से रिप्लेस करेंगे, बाकी चीज को एज इट इज लिख देंगे। मतलब 3x स्क्वायर 11x है इसलिए x लगा देना उसमें, 9x plus 2x plus 6 इक्वल टू 0 हो गया। नाउ गेट द पेयर। इस पेयर में क्या कॉमन मिल रहा है, इस पेयर में क्या कॉमन मिल रहा है, इंप्लाइज 3x। तो यहां से 3 निकला, एक x निकला, एक x बचेगा प्लस 3 3 से 9 यानी 3 बचेगा और x निकल गया, यही होगा प्लस। इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है 2, क्या बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं ब्रैकेट का नंबर सेम आ गया, इसको एक बार लिख लो x प्लस 3 और 3x प्लस 2 इक्वल टू व्हाट 0 हो गया। अब 1 बाय 1 इसको 0 ले लो, 1 बाय 1 क्या ले लो 0। मतलब इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू व्हाट -3, एंड इफ यही लिखते हैं इफ 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन 3x इक्वल टू व्हाट -2 एंड x इक्वल टू व्हाट -2 बाई 3। आई होप दोनों जीरो समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहां तक। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक सेकेंडरी मेथड देखते हैं, बाय फॉर्मूला। बाय फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है पहले ये तो पता होना चाहिए ना। फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, फॉर्मूला होता है x निकालने का -b प्लस माइनस इन द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, जीरो फाइंड आउट करने का। और इसमें a b c क्या है ये तो पता है ना। अगर जनरल टर्म से कंपेयर करो, जनरल टर्म क्या होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू व्हाट, मतलब जो क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट है वो a है, लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट b है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 3, वेरी गुड। b की वैल्यू 11 एंड c की वैल्यू 6। अब क्या करना है, अगर आपको रूट्स निकालने हैं बस वही फॉर्मूले में a b c की वैल्यू देना है। तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस इन द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। नाउ माइनस b की जगह क्या रखेंगे 11, क्लियर है, प्लस माइनस इन द रूट b स्क्वायर यानी 121 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू 6 अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू 3, तो -11 प्लस माइनस इन द रूट 121 4 3 12 3 4 3 12 12 6 72, क्लियर है, अपॉन में 2 3 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इक्वल टू -11 प्लस माइनस, इसको माइनस करो, 121 में 72 माइनस होगा तो
देखो ये 11 में से 2 माइनस होगा 9 आएगा, यहां से 11 में 7 4 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में 6 होगा। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ? 7। वेरी गुड। यानी -11 प्लस -7 अपॉन में 6 ये होगा। अब बहुत ध्यान समझो, ये तुम्हारा x निकल गया, अब यहीं से डबल टर्म हो जाएगा। यहां से कितना डबल हो जाएगा? डबल टर्म मतलब देखो एक तो हो जाएगा x इक्वल टू एज इट इज लिखो -11 प्लस 7 अपॉन में 6, और एक क्या हो जाएगा x इक्वल टू -11 -7, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों था ना, एक बार प्लस को अलग कर दो, माइनस को अलग, -7 अपॉन में 6। इसको माइनस करेंगे प्लस करेंगे? माइनस करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आएगा माइनस में 4/6, 2 2 4, 2 3 6, एक्स वैल्यू कितना आ गया? -2/3। अच्छा ये प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। वेरी गुड। कितना आएगा? माइनस में 18, 11 7 18 बाई 6, 6 1 6, 6 3 18, तो एक्स वैल्यू कितना आएगा? माइनस में 3। आंसर सेम आएगा, देख रहे हो? -3 -2/3, तो जीरो सेम आएंगे, बस मेथड दोनों अलग है। तो इस मेथड से अगर करेंगे, जिस मेथड से हमने 2.2 पे जीरो निकालते हैं, उस मेथड से करेंगे, मतलब बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, तो उससे भी वही आंसर आएगा, और बाई फॉर्मूला करेंगे तो उससे भी आंसर आएगा। क्वेश्चन में अगर रिटर्न दे दिया है कि बाई फॉर्मूला करना है या बाई फैक्टराइजेशन करना है, तो हमको उस तरीके से करना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में केवल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जीरोस या रूट्स निकालने बोला है, तो तुम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब आप लोग पर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको कैसे निकाल लो। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसका यूज करके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स बताना है। नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो उस टॉपिक को समझने से पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग चाहे बाई फॉर्मूला सॉल्व कर लें और चाहे क्या नाम है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करें तो 8 3 24 और पीछे क्या है 2। तो एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और ऐड करने पे क्या है 2 है। ऐड करने पे क्योंकि पीछे प्लस का साइन है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नंबर फिलहाल नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो 24 बन जाए और ऐड कर दे तो क्या आ जाए 2 आ जाए। सब्ट्रैक्ट करने बन सकता था 6 और 4, 6 4 और 24, 6 - 4 2 आएगा, बट हमको कैसे चाहिए ऐड करने चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, समझ आ रहा है नहीं। तो हम ये कह सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व, वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसको बाय फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, बताओ फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ए बी सी की वैल्यू क्लियर है? ए क्या है 3, बी क्या है 2, वेरी गुड, एंड सी क्या है 8, सी इज इक्वल टू 8। क्लियर है? ए बी सी क्लियर है ना। अब देखो वैल्यू रखो इक्वल टू माइनस बी क्या रखना है 2 प्लस माइनस इन द रूट बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 3 और सी की जगह 8 अपॉन में 2 इंटू में ए की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे -2 प्लस माइनस इन द रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 12 8 12 8 96, 12 8 96, ठीक है ना। अपॉन में 2 3 6 हो जाएगा। अब अगर हम इसको माइनस करें -2 प्लस माइनस इन द रूट, ये कितना आएगा 96 माइनस 4 तो 92 निगेटिव में आएगा अपॉन में 6, यही होगा। हम देख सकते हैं कि रूट के अंदर हमको कैसा नंबर मिल गया नेगेटिव। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिल जाए तो वो रियल नंबर नहीं होता। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो होता है वो रियल नंबर नहीं होता। मतलब इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रियल नंबर नहीं होता। और क्लास 10 तक हम लोग पूरा अभी तक, मतलब क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक में मैथ्स में हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो सब रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो और हमें ये पता है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं किया सकता। अब दिक्कत ये है कि ऐसी कोई भी क्वेश्चन दे देगा, बार बार हमको इतना सॉल्व करना पड़ेगा चेक करने के लिए कौन सा सॉल्व होगा और कौन सा सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए एक शॉर्ट में
हम क्वेश्चन को देख करके और उसका डिस्क्रिमिनेंट, एक वर्ड है क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल करके भी हम पता कर सकते हैं कि उस इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको डी से डिनोट करते हैं और डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने करेंगे। सॉल्व करने बाद सिंपल सी चीज है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, अगर डी की वैल्यू लेस देन क्या आ गई, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव। डी की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या है, निगेटिव। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 यानी निगेटिव आ गई तो हम लिख देंगे क्या कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, की उसके रूट्स फाइंड आउट नहीं हो सकते। क्लियर है। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, तो अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। और लास्ट है, अगर डी की वैल्यू मोर देन 0 आ गई, मोर देन 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव, मोर देन 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव आ गई, तो हम लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मतलब रूट्स आएंगे जो वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स को डिफरेंट रूट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों रूट्स कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे। क्लियर हो गया। अब अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। इस इक्वेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यहां पे निकाल दे रहे हैं फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, डी की वैल्यू निकालो। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही होता है ना। अब वैल्यू देखो, बी की कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू और सी की वैल्यू 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 से 12 इट्स 96 इज इक्वल टू माइनस में 92। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई, यानी लेस देन 0 आ गया। और लेस देन 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। तो ऐसे हम लोग खाली इतना चेक करके भी बता सकते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना चेक करके डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके हम उसके रूट्स कैसे होंगे ये बताया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं होंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है ये तो हमें क्लियर हो गया था कि नेचर ऑफ रूट्स के थ्रू हम ये बता सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके कि कैसे इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट होगा और कैसे इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट नहीं होगा। तो इसमें भी ना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है डी इक्वल टू 0 से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो डी इक्वल टू 0 से आता है। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन कि एक वेरिएबल नंबर दे देगा, ठीक है ना, ए बी सी या कोई भी एक वेरिएबल नंबर दे देगा, उसकी वैल्यू फाइंड करना होगा और कहेगा कि उसके इक्वल रूट्स हैं, तो वो डी इक्वल टू 0 से, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। बेसिक वालों को तो लगभग समझ लो 100% चांस है कि अगर नेचर ऑफ रूट्स में देना तो ये देगा। स्टैंडर्ड वालों के लिए कभी कभी ये माइनस वाला दे देता है। और इसका एक क्वेश्चन जो है वो टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में अपलोडेड है, ठीक है, तो उसको देख लेना और नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके बताना, उसको दोबारा बता दिया जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी इसके रूट्स कैसे होंगे, फाइंड होंगे कि नहीं होंगे, अगर फाइंड भी होंगे तो कैसे होंगे। ठीक है, पहली चीज हमको इसका ए बी सी क्लियर होना चाहिए। ए कितना है इसका 4, बी कितना है और सी कितना है 1। अब इसका नेचर ऑफ रूट्स निकाल दो, तो उसके लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। और डी इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस में 4a, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। बी की जगह क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 एंड सी की जगह 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16 माइनस 4 4 16 1 सा इक्वल टू, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, हाँ, यानी इस इक्वेशन के रूट्स, दिस इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। कि इसके जो आंसर होंगे, इसका जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, रियल और इक्वल रूट्स होगा। इसके रूट्स निकालना बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय फॉर्मूला, किसी भी तरीके से इसका रूट्स निकाल लेना, इसके रूट्स हमेशा सेम आएंगे।
ट्राई करना। अब हम लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन। किस टाइप का था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है। और इस इक्वेशन में क्या करा है, इफ इक्वेशन हैव टू इक्वल एंड रियल रूट्स, अगर इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं तो के की वैल्यू क्या होगी बताना है। क्लियर है। हम देखते हैं, हमें पता है कि इसमें ए बी सी क्या होता है, ए कितना है 2, बी कितना है और सी कितना है 3 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, कितना होगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a। अब बी की क्या, देखो बहुत ध्यान सुनना, डी की वैल्यू कितनी होगी, इसके रूट्स कैसे हैं इक्वल एंड और इक्वल अगर रियल है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम यहां लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए की जगह 2 और सी की जगह 3, ऐसा होगा, यही होगा ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको इधर ले आओ, मतलब ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा 4 2 8 3 24, यही होगा ना। ये समझ आया, मतलब देखो ये चीज इधर आएगी पॉजिटिव हो जाएगी और उधर के स्क्वायर बचेगा, 24 बचेगा, तो हमने उस चीज को पलट के लिख लिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ के, मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर देना है, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर देंगे। इधर का स्क्वायर रूट करेंगे तो के बन जाएगा, जो चीज 2 टाइम्स वो खत्म हो जाएगी। इधर का स्क्वायर रूट करेंगे तो 24 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा 2 प्लस माइनस लगता है 2 2 4 4 2 8 और 8 3 24, ये होता है। और जो चीज 2 टाइम्स होती है वो बाहर आ जाती है, तो ये 2 टाइम्स 2 है, 1 टाइम बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 3 तो के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2√6, मतलब चाहे प्लस वाला 2√6 लिखे चाहे माइनस वाला 2√6 लिखे यहाँ पे, है ना। हमें इक्वेशन की जगह हम रूट्स निकालेंगे तो हमें रूट्स कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप आपको इंट्रोडक्शन के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में देखने को मिल सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलते हैं, ठीक है। एक और बचा हुआ है जिसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें जो चीज नहीं पता है उसको हमको एक्स मान लेना कि वो हमको पता है और उसको हमको एक्स एज्यूम कर लेना है। फिर जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है उस कंडीशन पे हमको एक्स पे अप्लाई कर देना है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। उस क्वाड्रेटिक फॉर्म में बने हुए इक्वेशन को चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से और चाहे फॉर्मूला मेथड से, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, किसी भी दोनों तरीके में किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।